बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरें तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सादिक संजरानी जो कि नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट है, उनकी अहलियत को आज सुप्रीम कोर्ट में किसी शख्स ने चैलेंज कर दिया है। आखिर ये क्या माजरा है? मोहतसिब बराए खवातीन कशमाला तारिक की अहलियत को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उसके पीछे क्या वजह है? भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ उनकी खुफिया एजेंसी नारवा सलूक क्यों कर रही है? एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे और दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल का आज जो बयान है और कड़ा मौक़िफ़ है उससे भी आपको आगाह करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब पर आज तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे कबल निहाल हाशमी भी तौहीन अदालत के केस भुगत रहे हैं और दानियाल अजीज पर भी गुज़िश्ता दिनों तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की गई थी, मगर उन्होंने सहते जुर्म से इनकार किया था। दानियाल अजीज का मामला क्या है आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सादिक संजरानी की अहलियत को चैलेंज क्यों किया गया है। नाजरीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें उनकी बतौर चेयरमैन सेनेट अहलियत को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां अदा करता है, जबकि सादिक संजरानी कायम मुकाम सदर बनने की अहलियत नहीं रखते। सादिक संजरानी की इस वक्त उम्र तकरीबन 40 साल है। आइन में सदर बनने की कम से कम उम्र 45 साल है, लिहाजा सादिक संजरानी कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालने के काबिल नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि अदालत करार दे कि सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में सदर मुमलिकत की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। सादिक संजरानी को कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाने से रोका जाए और आर्टिकल 41 के तहत चेयरमैन सेनेट का इंतखाब दोबारा करवाया जाए। ये दरख्वास्त का मतन था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और कहा गया है कि दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 41 के तहत सेनेट का इलेक्शन दोबारा करवा दिया जाए, क्योंकि सादिक संजरानी की उम्र तकरीबन 40 साल है। वो कायम मुकाम सदर नहीं बन सकते सदर मुमलिकत की गैर मौजूदगी में, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के आइन को, कानून को नुकसान पहुंचेगा और जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिर पामाल होंगे, उनकी पासदारी नहीं रहेगी, तो उनको ओहदे से हटाया जाए और इंतखाब दोबारा करवाया जाए। चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था वो दोबारा करवाया जाए। ये आज दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में सादिक संजरानी से मुतल्लिक। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, और पहले ज़रा इसका पस मंज़र सुन लीजिए। दूसरे ममालिक में अब पाकिस्तान एक मुल्क है। पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अपने सफ़ीर वहाँ पर भेजता है। इंडिया से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इंडिया में जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। एम्बेसडर्स वगैरह, सफारतकार हर मुल्क के दूसरे मुल्क में होते हैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। जो पाकिस्तानी सफ़ीर, जो सफारतकार वहाँ पर हैं इंडिया में, उनके साथ क्या नारवा सलूक किया जा रहा है कि उनकी गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार उनको तंग कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिलीज को भी। एक ज़रा छोटा सा वीडियो क्लिप देखें कि इंडिया में, न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकार के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। दिल्ली में रवाना है और हिंदुस्तान की जो सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है वो जूं की तूं जारी है। इस वक्त पाकिस्तान के सिफारतकारों को इन्होंने रोड पर रोका हुआ है और इस तरीके से दिल्ली के रोड के ऊपर अगर आप देखें तो सामने एक गाड़ी है और साइड पे अगर आप देखें तो ये मोटरसाइकिल है, और ये आवाम भी इसकी मूवी बना रही है कि ये क्या किया जा रहा है रोडों के ऊपर। दिल्ली के रोडों के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान के सिफारतकारों को ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन ये वाकया स्टार्ट हुआ है 4:10 पर, जब हम पाकिस्तान के सिफारतकार अपने मिशन से अपनी मसरूफियात के सिलसिले में निकले हैं और अवाम भी इस टाइम के ऊपर उसको देखकर मूवीज बना रही है कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये अगर आप देखिए तो ये हिंदुस्तान की अवाम है जो हिंदुस्तान के एहलकारों के साथ इसमें गुत्थमगुत्था हो रहे हैं और इसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सिफारतकारों को तंग करने के लिए आप पूरे रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सिलसिला तकरीबन पिछले 40 मिनट से जारी है और अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर जो हिंदुस्तान के बाज़मीर
नौजवान बाहर निकला है उसको भी दोबारा भी अगर आप। तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया ये मुख्तसर सा वीडियो क्लिप, ये नई दिल्ली भारत की एक बड़ी शाहराह है जहां पर पाकिस्तानी सफारतकार अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, मगर उनके आगे एक गाड़ी लगाई गई है और साथ एक मोटर बाइक है और उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि जो इंडियंस हैं वो रुक कर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सफारत के साथ नई दिल्ली में ये सलूक क्यों किया जा रहा है। इस पे आज अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है जरा आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों और उनके अहले खाना को भारतीय एजेंसियों की जानिब से हरासा किए जाने के वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन पाकिस्तान की शिकायत के बावजूद भारत ने कोई इक़दाम न उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर के बच्चों की गाड़ी को 40 मिनट तक रोका गया। सफारती अमले को हरासा किए जाने के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने के मामले पर भारतीय डिप्टी कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया, जबकि भारतीय वजारत खारजा को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुल्जिमान की तस्वीर और वीडियोज भी फराहम की, लेकिन भारत ने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान ने नई दिल्ली में अपने हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को वापस बुला लिया है। हाई कमिश्नर से सफारतकारों को हरासा करने के वाक़यात पर मुशावरत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि यह मामला इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों में उठाया गया है। इस हवाले से मजीद इक़दाम उठाना पड़े तो उठाएंगे। अपने सुफरा का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमें अपनी अंदरूनी सियासत में मुलव्विस और इस्तेमाल न करे। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान में भारतीय सफारतकारों के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो भारतीय हाई कमीशन ने हमें आगाह नहीं किया। उन्होंने बात करते हुए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरी रहनुमाओं को नजरबंद रखा गया है। डॉक्टर फैसल का कहना था कि हमने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डाल रहा है। भारत जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को मकबूजा कश्मीर नहीं जाने दे रहा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती टीम से मकबूजा कश्मीर के दौरे का मुतालबा भी किया है। आज दफ्तर खारजा ने बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बात करते हुए अफगानिस्तान के मसले पर भी बात की और कहा कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। इस मसले पर पाकिस्तान मुफाहमती अमल में किरदार अदा करने को तैयार है। ये आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने मसला कश्मीर पर भी बात की, अफगानिस्तान के मसले पर भी बात की और जो भारत में नारवा सलूक किया जा रहा है पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ, उस पर भी कड़ा मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 40 मिनट तक हमारे सफारतकार को क्यों इस तरह से हरासा किया गया सड़क पर, उनको और उनकी फैमिली को। अब भारत को इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तानियों ने तो ऐसा कोई सलूक नहीं किया भारतीय सफारतकारों के साथ, तो फिर पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ ऐसा क्यों किया गया है। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस पर आवाज़ उठाई और वीडियो क्लिप भी हमने आपको डिटेल में दिखाया है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहतसिब बराए ख़वातीन कशमाला तारिक की अहलियत को भी चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त गुजार ने कशमाला तारिक के खिलाफ दरख्वास्त देते हुए कहा है कि कशमाला तारिक ने ऐसा आखिर क्या काम किया है जिसकी बुनियाद पर उन्हें इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया है। कशमाला तारिक इसके लिए, इस ओहदे के लिए ना कशमाला तारिक साहिबा के पास वकालत का कोई तजर्बा है, ना उनके पास एडवोकेसी का कोई तजर्बा है और ना ही कशमाला तारिक ने ख़वातीन के हुकूक के लिए कोई बड़े काम किए हैं, कोई ऐसे काम किए हैं जिनकी बुनियाद पर उनको ये ओहदा दिया जाए। इससे कुछ दिन कबल कशमाला तारिक फिर खबरों की जिनत बनी जब उन्होंने नामवर और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को हरासा करने की कोशिश की। मतीउल्लाह जान उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ तल्ख सवाल पूछे जिस पर कशमाला तारिक सीख पा हो गई और अपनी टीम को कहा, अपने जो उनके असिस्टेंट्स हैं, अपने जो उनके मुलाजमीन हैं, उनको कहा कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए, मीडिया पर्सनस को बाहर ना जाने दिया जाए, इनका इक्विपमेंट भी जब्त किया जाए। मतीउल्लाह जान ने इसरार किया कि आप इस तरह हमारे साथ सलूक ना कीजिए। जो आप क्लिप कह रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा नागवार गुजरा है तो उसको डिलीट करवा दें। कशमाला तारिक सीख पा रही और कहा कि इनको बंद कर दिया जाए और इनको इस दफ्तर से बाहर निकलने की इजाज़त ना दी जाए। आज कशमाला तारिक के हवाले से किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और ये दरख्वास्त दायर इसलिए की गई है क्योंकि कशमाला तारिक के पास ना ही कोई वकालत का तजुर्बा है दरख्वास्त गुजार के मुताबिक और ना ही उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए कोई ऐसा काम किया है जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुहतसिब बराए ख़वातीन पाकिस्तान में तैनात किया जाए। अब कुछ बात करते हैं
नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी जो कि वजीर मुमलिकत हैं, उन पर भी तौहीन अदालत के जुमरे में फर्द जुर्मायत कर दी गई है। तौहीन अदालत की फर्द जुर्मायत उन पर कर दी गई है। इससे कबल निहाल हाशमी साहब को इसका सामना रहा। निहाल हाशमी साहब अभी भी केसेस भुगत रहे हैं। दानियाल अजीज पर फर्द जुर्मायत की गई और उन्होंने सख्त जुर्म से इनकार किया। दानियाल अजीज का क्या मामला है नाजरीन, जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर तलाल चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्मायत करने से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू हुई तो उनके वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि यह चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता, जिस पर जस्टिस एजाज अफसल खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने आज ही चार्ज फ्रेम करना है। इस मौके पर तलाल चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि गुज़िश्ता रोज होने वाले तौहीन अदालत से मुतल्लिक फैसले दरख्वास्त के साथ लगाना चाहता हूं। चार्ज बजाते खुद एक धब्बा है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि नहीं, यह धब्बा नहीं है, हम आपको सुनेंगे, अगर केस ना बना तो छोड़ देंगे और आपको हतमी दलाइल का मौका दिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि हर तरह के केसेस की अपनी नौयत होती है, आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं देखना है वो इस केस से मुमासलत रखते हैं या नहीं। तलाल चौधरी के वकील के दलाइल के बाद अदालत ने इन पर तौहीन अदालत के फर्द जुर्मायत करते हुए उसकी नकल फराहम कर दी। जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा है कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन पर चार्ज फ्रेम होने के बाद भी कुछ नहीं होता। आपका केस तफसील से सुना जाएगा और आपके मौक्कल को किसी अदालती फैसले से फायदा हुआ तो जरूर देंगे। जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी है और अब 27 मार्च को ही पता चलेगा कि दानियाल अजीज केस में, तौहीन अदालत केस में, तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस में जो फर्द जुर्मायत की गई है उसका क्या फैसला सामने आता है। आज की अहम खबरें यही थी जो हमने आपको तफसीली मालूमात के साथ शेयर की। प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने फीडबैक का इजहार भी बजरिया कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स लिखकर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। जो इन मौज़ूआत पर आपकी राय है उसको ज़रूर लिखते रहिए। रुखशान मीर को दीजिए प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।